के राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की राहुल गांधी से बातचीत। आरोग्य सेतु ऐप बना दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, किया गया सार्वजनिक। मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाने वाली जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और प्रेस काउंसिल से मांगा जवाब। भारतीय रेलवे हरियाणा स्थित जगाधरी रेल वर्कशॉप में बड़े पैमाने पर पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर बनाने का काम कर रही है। कुशल मजदूरों को रोजगार सेतु ऐप से जॉब मुहैया कराएगी मध्य प्रदेश की सरकार। भारत और चीन के बीच तनाव और बढ़ गया है। लद्दाख में चीनी सेना ने भारतीय जवानों पर बरसाए पत्थर, मिला माकूल जवाब। अब यूट्यूब से नहीं होगी आपकी नींद खराब, आया बिल्कुल शानदार फीचर। वंदे भारत मिशन के तहत 4 विशेष फ्लाइट आज आबू धाबी से आएगी भारत। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बड़ा बयान, बोली लोगों की घर जाने की जल्दी के कारण जुट रही भीड़, जो प्रवासी अब जाना चाहते हैं उन्हें रोकेंगे नहीं। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब टिड्डी के हमले का खतरा देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी को जल्द कंटेनमेंट जोन से किया जाएगा अलग, जिले के उप विकास आयुक्त ने ट्वीट कर दी जानकारी। आईसीसी के T20 विश्व कप क्रिकेट के टलने की संभावना कम, अधिकारियों ने दी जानकारी। लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना संकट के बीच भ्रष्टाचार न पसारे पैर। बिहार में भक्तों को मंदिर खुलने की आस। पटना के महावीर मंदिर के पुजारी उमाशंकर ने कहा, सरकार का जैसा आदेश होगा मानेंगे। दिल्ली में कोरोना का सबसे बड़ा उछाल, पिछले 24 घंटे में 792 नए मरीज। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ।